और वहीं यूरोप के देशों के खिलाफ रूस का रुख आक्रामक होता जा रहा है। पुतिन की परमाणु हिट लिस्ट में यूरोप के 32 ठिकाने हैं। परमाणु हिट लिस्ट में ब्रिटेन के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं। युद्ध की स्थिति में रूस की जद में ब्रिटेन के 3 ठिकाने और फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह दावा किया गया है। तो आप देखिए यूरोप के कई सारे ठिकाने रूस के टारगेट पर हैं और हैरानी की बात नहीं है कि इसमें ब्रिटेन के सबसे ज्यादा ठिकाने, जिन 32 ठिकानों की बात कही जा रही है उसमें ब्रिटेन की संख्या ज्यादा है। आपको याद होगा कि जब भी तनाव बढ़ा है नेटो देशों या यूरोपीय देशों के साथ रूस का, तो ब्रिटेन को लेकर रूस की तरफ से बहुत ही तल्ख तेवर अपनाए गए और अगर इस लिस्ट की बात माने तो इसमें भी ब्रिटेन के ठिकाने ज्यादा हैं। तो पुतिन की परमाणु हिट लिस्ट और उसमें यूरोप के 32 ठिकाने, रूस के टारगेट पर ब्रिटेन के 3 ठिकाने हैं। उसमें कौन कौन से ठिकाने हैं देखिए, बैरो इन फर्नेस क्रम्बिया में रॉयल नेवी का पनडुब्बी शिपयार्ड, यह है ठिकाना नंबर 1 जिसको टारगेट किया जा सकता है। दूसरा है हल यॉर्कशायर के पास संदिग्ध औद्योगिक स्थल है। तीसरा एडिनबर्ग में एक गुप्त ठिकाना है जो रूस के टारगेट पर है। खतरा कहां कहां से है? यूरोप के लिए रूस का उत्तरी नौसैनिक बेड़ा एक खतरा है। ब्रिटिश ठिकानों के साथ नॉर्वे, एस्टोनिया पर भी खतरा बना हुआ है और ये सारे संकेत बता रहे हैं कि आने वाले समय में महायुद्ध की संभावनाएं और प्रबल हो सकती है। यूरोप के देशों के खिलाफ पुतिन की परमाणु आक्रामकता इस संभावना को बढ़ाती दिखाई दे रही है। मॉस्को ने अपने हथियारों को उच्चतम सतर्कता पर रखा है और रूस ने नई परमाणु क्षमताओं का परीक्षण और तैनाती भी की है। ठिकानों को परमाणु मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है, यह फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से कहा गया है। ब्रिजेश सर, सवाल यह है कि इतनी बड़ी अगर तैयारी है रूस की नाभिकीय हमले की, न्यूक्लियर न्यूक्स अटैक की, तो क्या माना जाए कि भविष्य में वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक बड़े युद्ध में हमें जाना है यूरोप के साथ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेटो देशों के साथ? रवि, ये संभावना हो सकती है मगर मैं समझता हूं कि वो उतनी प्रबल नहीं है। फिलहाल कहानी इस तरह की है, ज़मीनी हमले में कोई हरकत नहीं हो पा रही है। जो रशिया का ऑफेंसिव था समर ऑफेंसिव, वो स्टॉल्ड सा हो गया है। तो लड़ाई कहाँ हो गई है? सिविलियन टारगेट्स की यूक्रेन में और जो ईंधन के टारगेट्स हैं, गैस सप्लाई के, इंस्टॉलेशंस की, रिफाइनरीज की, रशिया में, वो टैक्टिकल लेवल पे। जहाँ तक यूरोप का सवाल है, ये ऑपरेशन लेवल पे लड़ाई चल रही है, लेकिन वो हम कहेंगे ग्रे जोन ऑपरेशंस है। ग्रे जोन ऑपरेशन का मतलब है हम हथियार से लड़ाई नहीं कर रहे हैं मगर छिटपुट हरकत करते हैं, ड्रोन्स को भेजते हैं, हवाई जहाज को भेजते हैं। तो लिथुआनिया हुआ, पोलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हुआ, या फिनलैंड हुआ, रशिया के इस तरह की हरकतें पाई गई हैं। वो भी एक सोची समझी चाल है। इसके अलावा जो आपके केबल्स हैं कम्युनिकेशन के बाल्टिक सी में, उसको काट दिया गया है, या उसके अलावा शैडो फ्लीट्स रशिया के हैं, वो हरकत कर रहे हैं पेट्रोलियम को लेकर के। तो लड़ाई का ये दौर है। ये क्यों हो रहा है? ये भी एक सोची समझी चाल है। अमेरिका ने अपना हाथ इस लड़ाई से वापस कर लिए हैं, एक तरह से ये कह करके कि अभी लड़ाई यूरोप करेगी, हम उसको संसाधन देंगे। लेकिन यूरोप के देश को ये टोह रहा है रशिया कि वो कितने प्रबल हैं, कितने इकट्ठे हैं। तो उनके ऊपर ये जो ड्रोन्स जा रहे हैं, ये सर्वेलेंस कर रहे हैं, एटॉमिक पावर्स के ऊपर में ये दिखाने की कोशिश गई है कि आप अपने आप को संभालिए और यूक्रेन को मदद मत कीजिए। ये एक सचेत है, बिल्कुल संभावना है। बिल्कुल सही बात है ब्रिजेश जी। और यूक्रेन में दरअसल क्या क्षमता है और साथ ही साथ यूरोप क्या कर सकता है, इसको भली भांति आंकने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है। और यूक्रेन युद्ध पर पुतिन देखिए क्या बड़ा दावा कर रहे हैं, आपको बता देते हैं। यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा, 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा हो चुका है। ये साफ तौर पर पुतिन की तरफ से बताया गया है, यानी पुतिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या किया है और आगे रूस क्या कर सकता है। तो पुतिन का कब्जा अभियान यूक्रेन विनाश की शुरुआत माना जाए क्या इसे?
यूक्रेन में देखिए कब्जा कितना हुआ है। 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है उस पर रूस का कब्जा हो चुका है। 212 गांवों पर आज की तारीख में रूसी झंडा लहरा दिया गया है। 212 गांव और यूक्रेन के 20% भूभाग पर एक तरह से आप कह लीजिए रूस का कब्जा हो चुका है। 20% भूभाग यूक्रेन का रूस के कब्जे में जा चुका है। बड़ी बात यह है कि रूस ने यूक्रेनी धरती को सेक्टर्स में बांटा है। हमले और कब्जे के लिए यह बंटवारा किया गया है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इलाकों को बांटा गया है। अब सेक्टर वाइज हमले कर रहा है रूस, यानी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ पुतिन यूक्रेन के अंदर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राह में जो अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों का रोड़ा नजर आ रहा है, उस रोड़े को कैसे दूर करेंगे और कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा तो त्रिपाठी सर भुगतना नहीं पड़ेगा रूस को। देखिए, ऐसा है कि अब जैसा कि जनरल ब्रजेश जी कह रहे थे कि अब इस युद्ध के आयाम बदल चुके हैं, डायमेंशन बदल चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल चुके हैं, उपकरण इसके बदल चुके हैं। अब ज़मीनी लड़ाई नहीं हो रही है, अब ड्रोन से लड़ाई हो रही है और प्रॉक्सी लड़ाई हो रही है। अमेरिका भी प्रॉक्सी लड़ाई कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि हम खुद नहीं लड़ेंगे, हम खुद डायरेक्ट यूक्रेन को नहीं देंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन के थ्रू हम यूक्रेन को देंगे आवश्यक उपकरण। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या यूरोपियन यूनियन अपने में या यूरोप अपने में इतना सक्षम है कि वो रूस का प्रतिकार कर सके। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च में, यूरोपियन यूनियन के नेटो के चीफ मार्क रूटे ने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था नेटो के कि या तो यूरोपियन कंट्रीज़ अपने बजट, डिफेंस बजट को बढ़ा के 5% करें, या तो आप रूसी भाषा सीखने के लिए तैयार रहें। अभी हालत यह है कि सिर्फ 6 देश ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन में जिन्होंने 3% से ज़्यादा जिनका डिफेंस बजट। मतलब सर, एक संकेत तो शुरू से ही था कि अपनी ताकत को रूस के खिलाफ बढ़ाना होगा, तभी आप रूस के सामने टिक पाएंगे, नहीं तो हार के लिए तैयार रहें। ये इशारा बहुत पहले से ही हो रहा है, जैसा कि हमारे साथ सर भी बता रहे हैं कि ये स्थिति बहुत पहले नेटो के हेड ने बता दी थी यूरोप के देशों को। और वहीं यूरोप के देशों के खिलाफ रूस का रुख आक्रामक होता जा रहा है। पुतिन की परमाणु हिट लिस्ट में यूरोप के 32 ठिकाने हैं। परमाणु हिट लिस्ट में ब्रिटेन के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं। युद्ध की स्थिति में रूस की जद में ब्रिटेन के 3 ठिकाने और फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह दावा किया गया है। तो आप देखिए, यूरोप के कई सारे ठिकाने